हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में दो पार्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके सिलेबस में दोनों हैं 8th ICSE में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कैसे होता है। जैसे कि जस्ट एक इमेजिन करिए, आपने कोई 100 रुपीज़ किसी के पास है, आपने 100 रुपीज़ किसी फ्रेंड से लिए और 10% पर एनम के हिसाब से, तो क्या होता है, जो रेट लगता है वो है 10% और अमाउंट के ऊपर लगेगा। 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज़। और 1 ईयर के लिए लिया मान लो, तो 1 ईयर इंटू टाइम क्या हो गया, 1 ईयर अपॉन 100। तो 100 रुपीज़ था, 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 रुपीज़। जो 10% आया उसका, वो क्या आया, वो आया 10 रुपीज़। और 10 रुपीज़ आपको उसको पे कितने करने पड़ेंगे एक साल के बाद, 110 रुपीज़। 10 रुपीज़ 100 में क्या हो गए, ऐड हो गए। 100 रुपीज़ क्या था, प्रिंसिपल। 100 रुपीज़ क्या था, प्रिंसिपल। इसी चीज़ को मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ, देखना। प्रिंसिपल आपने जो रुपए बोरो करे वो कितने थे, 100 रुपीज़। टाइम ले लिया 1 ईयर का, ठीक। और रेट था 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें क्या चाहिए कि अमाउंट आपको कितना पे करना होगा उसको, प्लस सिंपल इंटरेस्ट आप कितना पे करोगे उसको। पहले आता है फॉर्मूला, होता है एक सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज। रेट कितना है, 10 टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, दिस इज 10 रुपीज। ये क्या हुआ, एस आई। जो आपको चाहिए था 10 रुपीज, ये एस आई। फिर क्या आएगा, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस एस आई। ये क्या है, प्रिंसिपल, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज, प्लस एस आई 10, 110 रुपीज। अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपीज। तो आपको उसको कितना टोटल अमाउंट पे करना होगा, 110 रुपीज। 10 रुपीज उसने क्या हुआ, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया। बैंक से लोन मिलता है तो भी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लगता है, वो हम डिस्कशन आगे करेंगे। बट यहां पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट लगा, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर लगता है। जो डायरेक्टली फ्लैट इंटरेस्ट लगा दिया उन्होंने, उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए। ये एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। और दूसरा एक फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है ना। नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। कोई अमाउंट है, आपने लिया हुआ है, किसी ने लिया 750 रुपीज था प्रिंसिपल, 750 रुपीज प्रिंसिपल बोरो किए, लोन लिया। कितने दिन के लिए लिया, 3 इयर्स के लिए लिया। रेट क्या था, रेट वॉज 10% पर एनम। उससे पूछ रहा है एसआई बताओ, अमाउंट बताओ। तो क्या करा उसने, एसआई लिया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या था 750, रेट क्या था 10, टाइम क्या था 3 इयर्स अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 1 7 3 जा 21, 225 रुपीज। कितना आया, 225 रुपीज। कितना आया, 225 रुपीज। ये क्या आया, 225 रुपीज। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में उसको 225 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस एस आई, 750 प्लस 225, कितना हो गया, 5 7 9 975 रुपीज उसको टोटल पे करने होंगे उसको, जहां से उसने 750 रुपीज का लोन लिया था 3 इयर्स का। अगर मैं कहता यही टाइम पीरियड 2 इयर्स कर दो, तो क्या होता, सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो जाता, क्या हो जाएगा। अब यहां 3 इयर्स से क्या कर दिया उसने, कहा 2 इयर्स के लिए ले लेते हैं। तो प्रिंस एसआई क्या हो गया, पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना था 750, रेट 10 टाइम 2 अपॉन 100, 2 0 से 2 0
कैंसिल, कितना हो गया 150 रुपीज। तो ये क्या होगा 150, 750 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 रुपीज उसको देने होंगे। कितने 900 रुपीज में 2 साल में पूरा कंप्लीट करना होगा तो कितना 900 रुपीज उसको पूरा 150 क्या हो जाएगा उसमें जाके ऐड हो जाएगा। ये था बेसिक चीज। ये क्या था बेसिक चीज। आप पहले इतना नोट कर लीजिए बेसिक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बुक में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, कहीं पर ऐसा दिया हो था, उसने कहा भाई 3 ईयर 6 मंथ करते हैं, प्रिंसिपल 750 रुपीज, टाइम उसने कहा 3 ईयर 6 मंथ, और रेट रखा उसने 10% ही। अब बता रहा, कह रहा अब बताओ ऐसा ही बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रिंसिपल PRT अपॉन 100, बट प्रॉब्लम कहां आएगी, टाइम में आएगी। क्या आएगी, टाइम में आएगी। हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब आप देखो 3 ईयर को 3 लिख लिया और 6 मंथ को हमने लिखा 6/12, क्योंकि मंथ कितने कितने होते हैं ईयर में 12, तो 6/12 लिख लिया। 3 ईयर 6/12। अब ये बताइए 6 कैंसिल होगा 12 से तो 1/2 आएगा, तो क्या होता है 3:1/2। 6 से कैंसिल 2 तो 1/2, 3 2 6, 6 + 1 7/2 ईयर्स हो गए। कितने हो गए 7/2 ईयर्स हो गए। तो प्रिंसिपल क्या है 750, रेट क्या है 10%, टाइम कितना है 7/2 इंटू 100, 100 जो रहता है 20 10 10, ठीक, कितना हुआ 75 से गया 37.5, 37.5। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या हुआ 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49, 49 3 52, 5 7 3 जा 21, 21 26, 262.5 रुपीज। कितना हुआ 262.5 रुपीज। ये क्या आया SI। अब क्या होगा अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस SI 750 प्लस 262.5 ऐड कर दिया 0.5 टू 1012.5, कितना हुआ 101.25 रुपीज। ऐड कर दिए 1012.5 रुपीज। ये क्या आया अमाउंट, जो उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। लोन का 750 रुपए प्लस 262.5 रुपीज भी 3 ईयर्स 6 मंथ में देने होंगे, 3 ईयर्स 6 मंथ में देने होंगे। ठीक है ना, ये चीज है, नोट कर लीजिए जल्दी। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक, चलिए अब मैं कहता हूं, उसने कहा भाई 3 ईयर 6 मंथ था, अब की बार 3 ईयर 4 मंथ है। क्या है 3 ईयर्स 4 मंथ। फोर मंथ हो गया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब 3 ईयर 4 मंथ, 4/12, 4 से गया 3, तो क्या हो गया 3:1/3 ईयर। कितना हो गया 3 3 9 + 1 10/3 ईयर्स। कितना हुआ SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 750 इंटू रेट कितना है 10, टाइम कितना है 10/3,
इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। 3 से गया 25, 25 इंटू 10 250 रुपीज। कितना हुआ? 250 रुपीज। अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये दोनों पे करने पड़ते हैं। 750 प्लस 250 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1000 रुपीज। टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 3 years 4 month में? 1000 रुपीज। कितना? 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? नोट कर लिया? जल्दी नोट करिए। इसके बाद आती डेट वाइज। अब हम लोग डेट वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। डेट वाइज डिस्कशन करेंगे कि अगर कहीं डेट दे रखी है, इस डेट से लेके इस डेट तक का उसने इतना पे किया है, तो उसने कितना पे किया होगा, उसने पे कितना किया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इस तरीके से, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल था 5000 रुपीज, ठीक। उसने क्या किया, कह रहा है 8 रेट था 8% पर ईयर के हिसाब से, 8% पर ईयर के हिसाब से। टाइम कितना था देखते हैं। उसने कहा किस टाइम से के किस टाइम तक का लिया, 23 दिसंबर 2000, 23 दिसंबर 2011 टू और 29 जुलाई 2012, 29 जुलाई 2012 तक के लिए लिया। ठीक है, कह रहा है किसी ने लिया है, उसे कहना है इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों बताने हैं। ठीक है, कितना लिया है? 5000 रुपीज 8% का, और 23 जुलाई 2011 से लेके 29 जुलाई 2012 तक। ठीक, पहली बात। अब टाइम हुआ कितना, अब आप बताओ। 23 दिसंबर, दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 डे का। तो 31 दिसंबर का मान लिया मैंने पहले। 30 कितने दिन हुए? 31 में 23, बताइए कितने होंगे? 8 डेज हो जाएंगे। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो 23 तो निकल गया। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो कितने डेज हो गए? 8 डेज। हम लोग पहले डेज काउंट करेंगे। जनवरी में कितने हुए? 31 डेज। फरवरी में कितने दिन होंगे? फरवरी कितने दिन का? 2012 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 29 डेज। तो लीप ईयर होगा 2012 फरवरी। फिर मार्च, मार्च 31 डेज। अप्रैल 30 डेज। मई 31 डेज। जून 30 डेज। जुलाई, अब जुलाई में कितने दिन आए? 29 जुलाई तक, 29 जुलाई तक आएगा। कितने दिन तक आएगा? 29 जुलाई तक का आएगा। ठीक है ना? कितने दिन का? 29 डेज हुए, 29 डेज हुए। अब सबको काउंट कर दें। 31 और 8 कितने हुए? 39। ये दोनों कितने हुए? 60। ये दोनों कितने हुए? 61। ये दोनों कितने हुए? 59। कितने हुए? 59। 8 मंथ हो रहे हैं ना, जुलाई 7 और 1 8। 8 डेज का वो था, 31 डेज, 39 हुए। ठीक है, अब ये कितने हुए दिन हुए? ये कितने दिन हुए और ये कितने दिन हुए? दिस इज 120। ये कितने दिन हो गए? 1, बताइए, 99 डेज हो गए। और ये कितने दिन हुए? 120 डेज हुए। तो टोटल ये दोनों ऐड हुए तो कितने दिन हो गए? बताइए, 219 डेज। कितने दिन हो गए? 219 डेज। कितने दिन हो गए? 219 डेज। ठीक है ना? 31 दिसंबर था। 31 दिसंबर वाले मंथ में क्या हुआ? 8 डेज का हुआ कि नहीं होगा? बताइए, 8 डेज का हुआ। ठीक है, अब इसके बाद पूरा काउंट किया, कितना? ये हुए 8 प्लस 31, 39 हो गए। 29, 31, 60 हो गए थे, 61 हो गए, ये 59 हो गए। ठीक है, 39 डेज। ठीक,
अब 219 डेज आया। अब क्या करेंगे, एसआई क्या होगा, P इंटू आर टी अपॉन 100। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल कितना था 5000, रेट कितना था 8, टाइम 219 अपॉन 365, क्योंकि डेज में निकालना है। डेज एक साल में कितने दिन होते हैं 365 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या आया 50 इंटू 8 इंटू 219 अपॉन 365, 365। 5 से गया, ये गया 10, 5 से गया 5 7 जा 35, 1 5 3 73, कितना 73। ये 73 कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, कितने टाइम्स गया 219 3 टाइम्स, ठीक है 3 कट गया तो कितना आया 8 3 जा 24, 240 रुपीज, कितना आया 240 रुपीज, कितना आया 240 रुपीज। अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना था 5000 प्लस 240 रुपीज, 5240 रुपीज, कितना हो गया 5240 रुपीज, ठीक, नोट कर लिया 5240 रुपीज, डन। ये क्वेश्चंस ऐसे करे जाएंगे जब डेज हमें डायरेक्टली, हमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है, हमसे ने कहा कि इस डेट से लिया और उस डेट तक का दिया, तो हमें डेज ऐसे काउंट करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, डन ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, अब कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन है रुपीज 1% पर मंथ का किसी में दे रखा है, कह रहा है 2600 रुपीज, प्रिंसिपल है 2600 रुपीज, टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है ध्यान से देखना, टाइम दे रखा है 2 years 3 months, 2 years 3 months, रेट है 1% पर मंथ। अब रेट क्या कर दिया उसने 1% पर मंथ कर दिया, तो जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे मंथ में। 2 years में कितने मंथ होते हैं, एक में 12 तो 2 में 24, 24 प्लस 3 कितने हो गए 27 मंथ, कितने हो गए 27 मंथ हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने हो गए 27 मंथ, ठीक है, ठीक। अब सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है 26, रेट कितना है 1, 27 मंथ इंटू 100, 2 से गया 26 इंटू 27, मैंने 26 को क्या लिखा, क्या लिखा बताइए 26 प्लस 1 कितना आएगा 26 कितना होता है 676 होता है मेरे ख्याल से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 6 6 जा 36, 6 2 12, 12 3 15, 52, 676, मैंने कहा था ना 676 होता है, कितना हो गया 676 प्लस 26
कितना आया बताइए? 702 रुपीज आया कि नहीं आया? 702 रुपीज आएगा नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट? अमाउंट बताइए जल्दी सब लोग, अमाउंट देख के बताइए क्या आएगा, अमाउंट देख के बताइए क्या आएगा। ठीक है ना? अमाउंट क्या आएगा? कर लिया अमाउंट? बताइए क्या आएगा अमाउंट? अमाउंट क्या आया आप लोगों का? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था? 2600 प्लस 702 कितना आ गया? 3302 रुपीज। कितना आ गया? 3302 रुपीज। नोट कर लीजिए। ठीक है? अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में, आप लोगों की बुक में क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा उसने, किसी ने क्या किया, 4000 रुपीज का बताना है प्रिंसिपल, 4000 रुपीज का, और टाइम है 1 ईयर, 1:1/3 ईयर दिया हुआ है, 1:1/3 ईयर्स दिया हुआ है। रेट कह रहा है 2 पैसे पर रुपी, 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। ये उसका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये होता है कि 2% पर मंथ, और इसका मतलब क्या हुआ? 1 ईयर। अब 1 ईयर तो है ही है, 1/3 का मतलब होता है एक में 3 साल, 3 पार्ट, तो कितना हो गया? 4 मंथ। कितना हो गया? 4 मंथ। 1 ईयर प्लस 4 कितना हो गया? 12 प्लस 4 16 मंथ। अब देखिए एसआई क्या हुआ? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल अब 4000, रेट कितना है? दिस इज रेट कितना है? 2%। टाइम कितना है? दिस इज 16 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 128 आया और एक 0, 1280 रुपीज आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। इसी के बाद अब हमारा अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 4000 प्लस 1280 रुपीज, तो कितना हो गया? 5280 रुपीज। क्या आया? प्रिंसिपल। कितना आया? प्रिंसिपल। नोट कर लीजिए इसका, ठीक है? ठीक है ना? नोट कर लिया आप लोगों ने? ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? अब सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चंस और भी इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें पूछा क्या गया है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है हम लोगों की, ठीक है ना? आप लोगों को वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके बाद बात आती है जैसे कहीं क्वेश्चन है, कह रहा है मोहित बोरोड 24,000 एट 7.5% पर ईयर, हाउ मच मनी विल ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर टू क्लियर हिज डेप्ट?
अब उसे 4 साल के बाद डेब्ट करने के लिए क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल उसने कितना लोन कितना लिया था? 24,000 रुपीज। रेट क्या था? रेट क्या था? रेट था 7.5%। टाइम कितना था? 4 इयर्स। अब एसआई क्या हुआ? पहले एसआई निकालेंगे फिर अमाउंट बताऊंगा। पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 24,000 इंटू रेट 7.5 इंटू टी 4 अपॉन 100। पॉइंट हटा इंटू 10 हो गया, एक जीरो से एक जीरो और चला गया। फिर क्या हुआ? 24 इंटू 75 इंटू 4, ठीक। 75 इंटू 4 कितना होता है? 300 इंटू 24, 72 हो गया। 7200 रुपीज आ गया। कितना? 7200 रुपीज। अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था? 24,000 प्लस 7200 कितना हो गया बताइए? 31,200 रुपीज। 31,200 रुपीज क्या आया? 31,200 रुपीज। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% बी 5/8 ऑफ इटसेल्फ। मैंने कोई लोन लिया, मान लो किसी ने लोन लिया, तो कह रहा है कि कितने टाइम के बाद, इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट जो है वो सर्टेन सम का प्रिंसिपल का 5/8 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 5/8 ऑफ प्रिंसिपल। एसआई क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल नहीं, एसआई क्या हो जाएगा? 5/8 ऑफ प्रिंसिपल। ये कह रहा क्वेश्चन में। कह रहा कितना टाइम लगेगा? रेट कह रहा 6% है। कह रहा एसआई हो जाए, प्रिंसिपल को हमने लिया पी, लेट किया, एसआई क्या हो जाए? 5/8 पी हो जाए। क्या हो जाए? प्रिंसिपल का 5/8 पी हो जाए। कितने टाइम के बाद? टाइम पूछ रहा है हमसे। अब देखिएगा एसआई क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। एसआई क्या है? 5/8 पी। पी को पी, रेट को 6, टाइम को निकालना है 100। पी से पी कैंसिल। फिर क्या हुआ? टी क्या होगा? 5 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 6। 8 इंटू 6। ठीक है, कितने टाइम के बाद कह रहा था? 5/8। कह रहा 5/8 ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, 5/8 ऑफ इटसेल्फ। फिर क्या हुआ देखिए, 8 से, अब 8 से गया, ये क्या गया? 4 से डिवाइड किया, 25 2। ठीक है, 25 5 से कितना हुआ? 125। दिस इज 125 अपॉन 12। कितना? 125/12। तो ये कितना टाइम चला गया? 10 ईयर्स। कितना जाएगा? 10 is to 5/12 years। 10 is to 5/12 years। 10 is to 5/12 years। इतने साल में क्या हो जाएगा? 5/8 उसका इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है ना, 5/8 क्या हो जाएगा? उसका खुद का वो बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, चेक करिए, यही आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हमने डिवाइड किया, 10 is to 5/12 आया। 10 is to 5/12 होता क्या है? 10 years 5 months। ठीक, 10 years 5 months में ये उसका खुद का अपना 5/8 इटसेल्फ हो जाएगा एसआई। इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा लिखा गया है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? ठीक है,
अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मिस्टर अशोक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोन लिया, मिस्टर अशोक lent out 7,000 rupees at 6% and rupees 9,500 at 5%. Find his total income from the interest in 3 years. अशोक lent out, उन्होंने दे दिया, lent दिया 7,000 6% पे और 9,500 को दिया, दो अलग अलग हैं प्रिंसिपल और रेट भी अलग अलग है। टाइम देखना है उसमें कि टाइम कितने टाइम के बाद और चीजों क्या है, कह रहा टोटल इनकम बताइए। कह रहा उसने क्या किया उन्होंने, कह रहा कि फाइंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट इन 3 years। दो अलग अलग केस हो गए। P1 इज 7,000 रुपीज, रेट पहले वाले को दिया उन्होंने 5% 6% पे, टाइम 3 years। P2 9,500 रुपीज, रेट है 5%, फिर कह रहा टाइम 3 years दोनों में। फिर कह रहा एसआई कितना आया, टोटल इनकम कितनी हुई, इनकी बात ये हो रही, इनकम मतलब टोटल इनका कितना उन्होंने कमा लिया उससे, इनकम एक तरीके दिखे या जो भी देखना चाहो। एसआई कितना आया, PRT अपॉन 100, P1 R1 T1, इसमें क्या आया SI 2, P2 R2 T2 अपॉन 100, 2 2 2, क्या हुआ 7,006 इंटू 3 अपॉन 100 चला गया, कितना आया 420 इंटू 3, 1260 रुपीज। ठीक है, इसमें कितना आया SI2 9,500, 5 इंटू 3 अपॉन 100, 95 इंटू 3 इंटू 5, 285 इंटू 5, कितना आया 1425 रुपीज, कितना 1425 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना इन्होंने कमाया, ये प्लस ये। अब अगर मैं कहूं टोटल इन्होंने इंटरेस्ट से कितना, फाइंड इज टोटल इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट इन 3 years। ये जो इंटरेस्ट से टोटल कमाया, ये क्या टोटल ऐड कर दें, टोटल क्या करें ऐड कर दें, क्योंकि देखो प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, प्रिंसिपल तो एक अलग चीज है, वो उनका पैसा खुद का था तो वो नहीं काउंट करेंगे, ये दोनों काउंट करेंगे। 1425 प्लस 1260 5, ठीक है ना 2680, कितना 2685 रुपीज। 2685 रुपीज उन्होंने क्या किया, अर्न किया सिर्फ इंटरेस्ट से। 2685 क्या किया उन्होंने, सिर्फ अर्न किया इंटरेस्ट से, बस यही नोट करना था। 2685 उन्होंने क्या किया, अर्न किया इंटरेस्ट से, दैट इज द थिंग। 7,000 9,500 बस उन्होंने अलग अलग निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है ना, यही काम करना है। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस फिर सिंपल इंटरेस्ट के आप लोग अपनी अपनी बुक से करेंगे, प्लस मेरे को आप बताएंगे कि कैसे निकालना, कैसे करना है, चीजें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ये क्लास एक्स्ट्रा है CBSE से, क्योंकि क्या इंट्रोडक्टरी क्लास थी, प्लस इन लोगों आप लोगों को उनके में थोड़ा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से निकालना। आप लोगों को क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अलग है और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है, तो उसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा, और जो कोई प्रॉब्लम्स है आप लोग डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को और कितनी अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।